I've lost everyone that matters to me. तो गाइस वापस स्वागत है मार्वल के उस मल्टीवर्स में जहां ट्रेलर कम और माइंड गेम्स ज्यादा होते हैं। मार्वल ने रिसेंटली एवेंजर्स डूम्सडे के 4 अलग अलग टीजर्स ड्रॉप किए हैं और रूसो ब्रदर्स का कहना है कि ये टीजर भी नहीं है और ये ट्रेलर भी नहीं है। तो भाई फिर ये है क्या? रूसो ब्रदर्स का कहना है कि ये स्टोरीज हैं, ये क्लूज हैं और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो मार्वल आपको बेवकूफ बना के निकल जाएगा। और ऑनेस्टली मार्वल का ये पुराना गेम है। इन्फिनिटी वॉर या एंड गेम याद है? इतने क्रिप्टिक टीजर थे कि हर फ्रेम को जूम करके और हर पिक्सल को एनालाइज करके डिटेल्स ढूंढने की कोशिश करते थे और मार्वल हर बार यही सोचता है कि लास्ट टाइम से भी ज्यादा पागल कैसे बनाए और इस बार भी वही हो रहा है। अब सीन ये है कि जब ये एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर आया तो रूसो ब्रदर्स ने एक पोस्ट डाली और थोड़ी देर बाद डिलीट भी कर दी। पोस्ट में लिखा था कि जो तुम पिछले 4 हफ्तों से देख रहे हो वो टीजर ट्रेलर नहीं है, वो स्टोरीज हैं, वो क्लूज हैं, तो पे अटेंशन क्योंकि डूम्सडे हैज बिगन। और भाई लोग यहाँ पर नोटिस करो, यहाँ पे लिखा है हैज बिगन ना कि इज कमिंग। इसका मतलब तो ये है भाई कि ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और भाई ये पोस्ट डिलीट करना तो मार्वल का पुराना ट्रिक है, पहले फेक स्पॉइलर ड्रॉप करो फिर डिलीट कर दो और हाइप की आग को एक चिंगारी दे दो। अब हम जैसे फैंस ऑब्वियसली पागल हो गए क्योंकि हर कोई जूम और पॉज करने में लगा हुआ है। और धीरे धीरे एक और चीज क्लियर होती है कि ये 4 टीजर एक्चुअल मूवी सीन्स भी नहीं हो सकते। क्या? ये क्या बक रहे हो? क्योंकि मार्वल अक्सर ट्रेलर में या तो चीजें हटा देता है या कुछ ऐसा डाल देता है जो मूवी में होता ही नहीं, सिर्फ इसलिए ताकि आप गेसिंग गेम में फंसे रहो। तो जब रूसो ब्रदर्स ने स्टोरीज बोला तो उनका मतलब है कि हर टीजर एक कैरेक्टर की करंट लाइफ सिचुएशन दिखाता है जब एवेंजर्स डूम्सडे एक्चुअली शुरू होता है। कैप्टन अमेरिका यानी स्टीव रॉजर्स पेगी कार्टर के साथ है और अल्टरनेट टाइमलाइन में काफी टाइम बीत चुका है और स्टीव का पहला बेटा भी पैदा हो गया है। अब थोर के सीन को देखा जाए तो वो अपनी एडॉप्टेड डॉटर लव के साथ गैलेक्सी में घूम रहा है और लोगों को बचा रहा है, यानी प्रॉपर कॉस्मिक डैड बन चुका है। इसके बाद एक्स-मैन के टीजर में ऐसा लग रहा है कि उनके साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है। वहाँ पर एक अटैक हुआ है जो शायद डॉक्टर डूम ने किया है, जो सेंटिनल्स कंट्रोल कर रहा है। और फिर आते हैं शूरी, म्बाकू और नेमोर पर। ये लोग इनकर्जन्स मॉनिटर कर रहे हैं और शूरी का टोन बहुत डार्क लग रहा है। वो ऑलमोस्ट गिव अप मोड में लग रही है, जैसे बोल रही हो कि यूनिवर्स डिस्ट्रॉय होने वाली है, अब बस एक्सेप्ट कर लो। मतलब भाई ये नॉर्मल थ्रेट नहीं है, ये टाइम रन्स आउट कॉमिक लेवल का सीन है जहाँ अर्थ या तो डिस्ट्रॉय हो रहा है या होने वाला है और यहीं से सीक्रेट वॉर्स का सीड पड़ता है। इसीलिए रूसो ब्रदर्स ने बोला कि डूम्सडे इज हियर। और इसी बीच फैंटास्टिक 4 भी MCU में आ चुके हैं अपने 828 यूनिवर्स से। अब जब रूसो ब्रदर्स ने पे अटेंशन बोला तब थ्योरी क्राफ्टिंग फुल पावर पे चली गई। हर ट्रेलर में जब डूम्सडे क्लॉक काउंटडाउन करता है तब स्क्रीन ग्लिच होती है और हर ट्रेलर में अलग अलग नंबर कोड्स फ्लैश होते हैं। अब बहुत सारे फैंस बोल रहे हैं कि ये कोड्स एवेंजर्स एंड गेम के स्पेसिफिक मोमेंट्स को पॉइंट करते हैं। जैसे स्टीव रॉजर्स के ट्रेलर में कोड आता है 1E24 BER2020। बहुत से लोगों का मानना है कि ये एंड गेम के 1 आवर 24 मिनट 20 सेकंड का रेफरेंस है, जहां एंशिएंट वन हल्क को बोलती है कि मिलियंस विल सफर। इसके बाद थोर के ट्रेलर में 1E17 BER2020 का कोड आता है और ये वो सीन है जहां लोकी कैप्टन अमेरिका का मजाक बनाता है। फिर एक्स-मैन के ट्रेलर में 1E11 BER2020 आता है जहां रॉकेट थोर से पूछता है कि आर यू क्राइंग। और ब्लैक पैंथर फैंटास्टिक 4 के ट्रेलर में 1EBER2020 आता है। अब ये आइडियाज तो काफी स्मार्ट है लेकिन इनमें प्रॉब्लम्स भी हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कई रेफरेंसेस रॉकेट रकून से जुड़े हुए हैं, जबकि रिपोर्ट्स के मुताबिक गार्डियंस एवेंजर्स डूम्सडे में नहीं होंगे। तो फिर रॉकेट को इतना यूज ही क्यों करना? और कुछ मोमेंट्स थोड़े रैंडम भी लगते हैं, लेकिन थोर क्राइंग वाला सीन फ्यूचर में सीक्रेट वॉर्स में पे ऑफ हो सकता है। That happens in the distant future. Why is Thor crying? Quick, Do not tell speak me. to her. पर फिलहाल ये कोड्स किसी और चीज को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और पॉसिबिलिटी ये है कि ये सिर्फ टाइम नहीं बल्कि डिफरेंट रियलिटीज या इनकर्जन्स के मार्कर्स हों। अब अगर आपने ब्लैक पैंथर और फैंटास्टिक 4 वाला ट्रेलर ध्यान से देखा हो तो नोटिस किया होगा कि फ्रेम्स में काफी एम्प्टी स्पेस है, जैसे मार्वल ने जानबूझ के कुछ चीजें डिजिटली रिमूव कर दी हो। और मार्वल ये पहले भी कर चुका है। तो लोगों का मानना है कि फैंटास्टिक 4 का शिप इस ट्रेलर से हटा दिया गया है क्योंकि लॉजिकली वो लोग बिना शिप के टालोकॉन कैसे पहुंचते। और यहीं से एक और थ्योरी आती है। थ्योरी ये है कि इस मीटिंग में डॉक्टर डूम भी है और वो फैंटास्टिक 4 के शिप के साथ MCU में एंटर हुआ है, सेम उसी शिप में जो थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखा था, जहाँ एक मिस्टीरियस शिप MCU में आता दिखाई देता है। अब काफी लोग बोल रहे हैं कि उस शिप में फैंटास्टिक 4 के साथ डॉक्टर डूम भी था और स्टोरी के स्टार्ट में डूम सबके सामने हीरो बनने का ड्रामा कर रहा है।
अब मार्वल का मार्केटिंग देखो, क्योंकि मार्वल पुराने लॉन्ग पेंडिंग ड्रीम्स फाइनली पूरे कर रहा है, यानी कॉमिक एक्यूरेट एक्समैन कॉस्ट्यूम्स, फैंटास्टिक फोर और एक्समैन का क्रॉसओवर जो फॉक्स के टाइम पे कभी प्रॉपरली नहीं हो पाया था। वैसे उस टाइम पे एक डिलीटेड सीन भी था जहाँ रीड रिचर्ड्स अपने फेस को ह्यू जैकमैन जैसा बना लेता है। और डेडपुल 2 में भी फैंटास्टिक फोर लाने का प्लान था जो बाद में एक्स फोर्स में बदल गया। और सबसे क्रेजी आइडिया ये है कि फॉक्स का प्लान था एक्समैन और फैंटास्टिक फोर का सिविल वॉर टाइप का क्रॉसओवर, लेकिन फिर डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट आ गया और सब प्लान स्क्रैप हो गए। अब फाइनली एमसीयू के पास मौका है सब कुछ एक ही जगह लाने का। तो भाई कमेंट्स में अपने थ्योरीज जरूर डालना और याद रखना कि आने वाले हफ्तों में बहुत सारे सुपर बोल्ड ट्रेलर्स गिरने वाले हैं। अब मार्वल हो या डीसी, मल्टीवर्स का केओस तो बस शुरू हुआ है। तो अगर आपको भी लेटेस्ट न्यूज और लीक्स चाहिए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।